हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामर 24। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इस वैकेंसी को। और ये आप अदर स्टेट के हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सर्च करना है राजस्थान गवर्नमेंट एलिमेंट्री। इस पर क्लिक करेंगे और ये सर्च करते ही आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगी इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टीचर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे टीचर लेवल 1 पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे 3 तरह का जो है मेजरली इसी का यूज है। तो यहाँ पर लेवल वन में 2 तरह का लेवल 1 है, एक टीएसपी है और एक नॉन टीएसपी है। और यहाँ पे शॉर्ट एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कि लेवल 1 की वैकेंसी है और लेवल 2 की वैकेंसी है, इनमें क्या डिफरेंस है। आपको अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर टीएसपी लेवल 1 का करना है डाउनलोड तो टीएसपी लेवल 1 पे क्लिक कीजिएगा। अगर नॉन टीएसपी के लिए डाउनलोड करना है तो नॉन टीएसपी पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको शॉर्ट एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डिफरेंस पहले बता देता हूँ कि टीएसपी में क्या अंतर है और नॉन टीएसपी में क्या अंतर है, और लेवल 1 में और लेवल 2 में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, ये सब बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको अब लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के डिफरेंसेस और दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेवल 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे लेवल 2। लेवल 1 में आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और वहीं लेवल 2 में क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। दोनों में जो एज होगा वो दोनों का सेम है। इसमें एज की जो लिमिट दी गई है 18 से 40 वर्ष, और इसमें सारे कैटेगरी के लिए 3 वर्ष एक्स्ट्रा दिया गया है। और वहीं जब बात करें हम लोग सैलरी की, तो सैलरी भी बिल्कुल दोनों की सेम है। सैलरी इसमें कितनी है, तो सैलरी इसमें दिया हुआ है 23,700 इसकी सैलरी होगी। अब हम लोग बात करते हैं टीएसपी में कितनी वैकेंसी है और नॉन टीएसपी में कितनी वैकेंसी है। तो लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पे टीएसपी और यहाँ पे नॉन टीएसपी। टीएसपी में और नॉन टीएसपी में कितनी वैकेंसी है, तो टीएसपी में पहले लेवल 1 में 3,560 वैकेंसी है, वहीं नॉन टीएसपी में 11,940 वैकेंसी है। और लेवल 2 में बात करें तो लेवल 2 में भी टीएसपी है और नॉन टीएसपी है। टीएसपी में जो वैकेंसी है वो 2,635 है और नॉन टीएसपी में वैकेंसी जो है 13,865 है। तो फ्रेंड, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें चार्जेस क्या क्या लगेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर से दोबारा नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे मैंने लेवल 1 के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे लेवल 2 का भी नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो पहले लेवल 1 का मैं ओपन करता हूँ और इसकी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 5, यानी लेवल 1 में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए आपका 50 मार्क्स और 2 ईयर का आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। वहीं सीनियर सेकेंडरी में अगर ये नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी में अगर 45 मार्क्स है तो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो न्यूनतम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी में और 4 ईयर का आपको बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और वो भी नहीं है तो आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में आपको 50 मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो आपके पास 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। यहाँ फ्रेंड एक चीज़ जो है कंपलसरी किया गया है कि रीट का एग्ज़ाम आपने दिया हुआ हो और उसमें आप उत्तीर्ण हो। तो ये फ्रेंड दोनों में लेवल 1 हो या फिर लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको जो है रीट का एग्ज़ाम आप दिए हुए हो, वो आप किस अदर स्टेट से हो तो भी, अगर आप राजस्थान के हो तो भी, ये चीज़ कंपलसरी है फ्रेंड। अब देख लेते हैं हम लोग लेवल 2 में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
तो मैं यहाँ से लेवल 2 का ऑन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये लेवल 2 का है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्लास 6 से क्लास 8 और यहाँ पे लेवल 2 है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपका 50 मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर पीजी में और आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% होना चाहिए और 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स है तो आपका 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, और अगर सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क्स है तो 4 ईयर में बीए, बीएससी, बीएड ये सब में से कोई भी एक होना चाहिए। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स है तो यहाँ पे 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा दिया हुआ है फ्रेंड, आप यहाँ पे चेक लीजिएगा, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, साइंस पढ़ाना चाहते हैं या फिर सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है और क्या क्या आपको कंपलसरी है। और वैसे ही यहाँ पे अगर संस्कृत, उर्दू या फिर पंजाबी या सिंधी पढ़ाना चाहते हैं तो आपका वैकल्पिक विषय जो है सिंधी में होना चाहिए और आप उसमें स्नातक यानी ग्रेजुएशन किए होना चाहिए, ग्रेजुएशन से पास होने चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे भी रीट एग्जाम के लिए बारे में बात किया गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड इसमें पैसे कितने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओबीसी के लिए और जनरल के लिए और अदर स्टेट के लिए भी यहाँ पे 100 रुपीज़ लगेंगे। वहीं अगर आप राजस्थान के हैं और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 70 रुपीज़ लगेंगे, और राजस्थान के अगर ST SC में आते हैं तो 60 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप राजस्थान के हैं और आपका जो पारिवारिक आय है वो 2.50 लाख से कम है तो आपको भी 60 रुपीज़ लगेंगे। फ्रेंड ये इसका जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।